हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 1.5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। एक दिन वैसे कम रह गया है जब आप शेड्यूल स्टार्ट करोगे, तो ऑलमोस्ट आपके पास 44 डेज हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। सो यू हैव 45 डेज, और इन 45 डेज में आप कैसे जामिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर सकते हो ये हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, बुक्स कौन सी में से पढ़ना है, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को कैसे कवर करना है ये भी डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट जो है जामिया के वो लाइव हो रखे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो ज़रूर इन्वेस्ट करें मॉक टेस्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो इस बारी 25 मई 2025 को है, 2:30 PM से लेकर 4 PM के बीच में। यही टाइम के बीच में आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपका स्टडी टाइम होना चाहिए हर रोज़। कोई भी इसमें सोता हुआ नहीं नज़र आना चाहिए मुझे 2:30 पे, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है इस टाइम पर। अगर हम देखें तो 12th में आपके 50% होने चाहिए ओवरऑल। एंड फिर अब हम अपना शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। शेड्यूल डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सीट्स हैं। एक तो होती है सेल्फ फाइनेंस जिसकी फीस जो है वो ज़्यादा है, और एक होती है दूसरी वाली सीट जो है रेगुलर, जो 10,400 की जिसकी फ़ीस है। तो अगर मेहनत करोगे तो आपको ये वाली सीट मिल सकती है, ठीक है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज़ 40 का है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जीके प्लस करंट प्लस स्टैटिक जीके, करंट प्लस स्टैटिक जीके आपका 40 50 60 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। एंड अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर, करंट अफेयर्स में से 52 क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टैटिक जीके में से 25, इंग्लिश में से 32 के अराउंड, लीगल एप्टीट्यूड 25, मैथ्स लॉजिक 10। तो हमें पता चल जाता है व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश, करंट और स्टैटिक जीके हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पूरे अच्छे से करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप मिस आउट नहीं करके जा सकते। इनफैक्ट आपको करंट अफेयर्स जो है वो जून से लेकर के मई तक का करना है। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि अरे क्या होगा, एक बच्चे ने तो, मैंने उसको बोल दिया कि भाई ऐसे नहीं होने वाला, वो कहता अरे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो ये सब कुछ। भाई आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो यस, अगर आप पिछले साल का पेपर एनालाइज करते हो तो आपको दिखेगा कि जून से लेकर दिसंबर वाले में से न्यूज़ ज़्यादा आई हुई थी। 4-5 क्वेश्चन नहीं आए हुए थे भैया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे जून से दिसंबर से। और जैन 2025 मतलब इक्वल डिवीजन था दोनों सालों में, तो आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी। 70 क्वेश्चंस में से अगर 50 के अराउंड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ जाते हैं इस बार भी, तो सोचो करंट अफेयर्स नहीं आता तो भैया गए, राइट। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स कहाँ से करने, देखिए जून में यहाँ पर आपको 5-5 दिनों में 2-2 महीनों के करंट अफेयर्स प्लस MCQs लगाने हैं। अब ये आपके कैसे होंगे, आई नो बहुत बल्कि है, बट इसको मैंने आसान कर दिया है। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट करिए। 7 to 8 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं हर महीने के, ठीक है ना। साथ साथ में आपके छोटू नोट्स बनेंगे जिनमें से आप रिवाइज कर सकते हो ना। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लेक्चर्स, इसमें मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से, बट आपको उतनी ही डिटेल में बता रही हूँ जितनी रिक्वायर्ड है। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ कंप्लीट हो रहा है, और छोटू नोट्स बन रहे हैं क्योंकि आपने समझ के खुद नोट्स बनाए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए करंट अफेयर्स विदाउट रिवीजन जो है वो नहीं हो सकते। आपने पढ़ लिया, अब आप MCQs लगाओ जो आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इन्वेस्ट करें जून 2024 टू दिसंबर 2024 का जो करंट अफेयर्स का बंडल है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करिए। आपका बहुत अच्छे करंट अफेयर्स जो है आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपको जैन से लेकर मई 2025 के इंडिपेंडेंटली खरीदने पड़ेंगे। जैन 2025 मैंने डाल दिया है, फेब मार्च अप्रैल भी बहुत जल्द डल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने अपना पूरा करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट करना है, मई तक का करंट अफेयर्स। एंड यस, अगर आप हमारे साथ सब्सक्राइब हो रहे हो मॉक टेस्ट के लिए और ये सब के लिए, तो आपको मई तक के करंट अफेयर्स वहाँ प्रोवाइड होंगे, जो कि आपको कोई भी नहीं करने वाला है प्रोवाइड, आपको मैं ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू द फॉर द मॉक टेस्ट एंड वीडियो लेक्चर्स जितने आ रहे हैं उनको देखो, बिकॉज GMI में आप देख रहे हो 50 45 या 30 क्वेश्चंस भी अगर आ जाते हैं करंट अफेयर्स में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो 50 आ रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाँ बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा कोर्स ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैंने हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए लेक्चर बनाया हुआ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। स्टैटिक जीके की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए होती है एंड सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, ये भी तो बहुत सारी डिटेल में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो डू इन्वेस्ट इन द कोर्स। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल की बुक में से थ्योरी और एमसीक्यूज जो हैं वो पढ़ सकते हैं। यू कैन स्टडी द थ्योरी एंड एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल अवेयरनेस। ठीक है। टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इसकी थ्योरी, ठीक है, इसकी थ्योरी प्लस प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने LA&LR बाय विली की बुक में से करने हैं। वहीं लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज या तो जो lawgiri.in पर अवेलेबल है आप वो वाले टेस्ट खरीद सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल की बुक में से लीगल अवेयरनेस के 2 चैप्टर्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर्स, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फिर उसके बाद आपका कमिटीज़, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके, आर्ट्स एंड लिटरेचर, फर्स्ट डेज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो पर्पल में मैंने मार्क करे हैं, ये अगर आप थोड़ी मेहनत करके यूनिवर्सल में तो एमसीक्यूज लगाओ ही लगाओ, अगर अरिहंत 2750 जो एमसीक्यूज की बुक है उसमें से भी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो लगा लोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि लेवल जो है स्टैटिक जी का थोड़ा हायर लगा लास्ट टाइम, तो इसीलिए आपको अरिहंत भी करने को कह रही हूँ साथ में। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है। टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है। एंड यहाँ से एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं ठीक है, इंग्लिश का करवा रही हूँ ना, इंग्लिश का। ये देखिए यहाँ पे ये रिपीट हो गया, इधर ये आपका एम्प्टी है, ये वाला स्लॉट आपका एम्प्टी है, तो इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एग्जाम से पहले, ये कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश कहाँ से करनी है, नीतू मैम की बुक जो है वो लेनी है और उसमें से आपको रूल्स याद करने हैं और प्लस क्वेश्चन लगाने हैं, जो ऑरेंज में मैंने किया है। अब हम एक और कलर ले लेते हैं, कौन सा कलर लें, हम ये ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज, ऑड वन आउट, पजल टेस्ट, एनालॉजी, सिलॉजिज्म्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है। ब्लड रिलेशन, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस। अब इसके लिए क्या करना है आपको, RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आती है, वो आपको खरीद लेनी है, उसमें से सॉल्व करना है। एंड अगर सिलॉजिज्म्स के लिए पर्टिकुलरली MK पांडे खरीद सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। जो जजमेंट्स वाला, लैंडमार्क जजमेंट्स की मैंने यूट्यूब पे वीडियो करी हुई है, वो देख लेना और नोट्स बना लेना, उसमें से कवर हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कवर। एंड मॉक टेस्ट आपने डे 1 से अटेम्प्ट करने हैं, एंड में तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दोबारा 10 के 10 आपने लगाने हैं। 2 अटेम्प्ट्स यू आर अलाउड हमारे मॉक टेस्ट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी मॉक टेस्ट सॉल्व करो जिसके अंदर करंट अफेयर्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करी गई हो। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि ये वाले करंट अफेयर्स तो हमें पढ़े ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3 महीने के करंट अफेयर्स पढ़कर बैठे हैं। तो बहुत ही अवेकनिंग वाले मॉक टेस्ट होने वाले हैं, रियलिटी चेक होगा आपका जब आप हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू सॉल्व द मॉक टेस्ट। एंड अटेम्प्ट वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो लगानी है। अगर आप चाहते हो अटेम्प्ट वाली वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अभी फ्रेश वीडियो में डिस्कस कर दूँ, लास्ट ईयर की वीडियो भी होगी। अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए तो लिख देना अटेम्प्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। सो दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो फॉर जामिया। ठीक है ना। तो अभी सिलेबस भी देख लेते हैं हम मोटा मोटा यहाँ पर। तो देखिए ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं सॉल्व करना। लीगल भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। एंड यस, अब इसमें आते हैं मैथ्स के अंदर। देखिए मैथ्स, अगर मैथ्स जो है अगेन मिस करवा रही हूँ मैं, बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 18 डेज वंडर बाय चंद में से कर सकते हैं। ठीक है ना। बट यहाँ पर आपका मेन फोकस मैं करंट, स्टैटिक, लीगल और इंग्लिश पे रखवा रही हूँ। अगर आपने साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये करने हैं तो आप 20 ईच याद करना स्टार्ट कर सकते हो नीतू मैम की भी बुक में से। बाकी आपको ग्रामर करना है। तो यस, ये सारा मैंने करवा दिया। कमीशंस एंड कमिटीज़, लैंडमार्क जजमेंट के साथ ही यूट्यूब वीडियो मैंने लॉगरी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करी है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी सारा मैंने करवा दिया कवर। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स जो आपके हैं। ठीक है।
एंड येस दैट्स इट। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बता देना इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड येस जो प्लेलिस्ट है जेएमआई की, वो उसका लिंक मैं दे दूंगी, उसमें कौन सी बुक में से करना है, सिलेबस क्या है, और क्लैरिटी के लिए डिटेल में अगर वो देखना है तो हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो फ्रेश चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। हाउ टू एक एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो है, मुझे उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, एनी टाइम फ्रॉम जीरो जेएमआई की बुक्स वाली वीडियो और सिलेबस, ये तीनों देख लेना और इसके नोट्स बना लेना, तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। यहाँ पे भी मैंने बताया है, बट वहाँ पे और डिटेल में बताया है, बार बार बताया है, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप लॉगरी के इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर इन्वेस्ट करें इन द मॉक टेस्ट, बहुत हेल्प करेंगे आपको। बाय बाय एंड टेक केयर।